हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज मेरे 30 डे चैलेंज का 11 दिन है। आज की वीडियो एक मोटिवेशनल लाइन के साथ शुरू करती हूँ। हर व्यक्ति के पास एक समान प्रतिभा नहीं होती है, लेकिन हर व्यक्ति के पास एक समान अवसर ज़रूर होता है। तो हमें इसी पे फोकस करना है कि हमारे पास भी वही 24 घंटे हैं जो कि अदर लोगों को मिल रहे हैं। तो बस ज़रूरत है कि उस 24 घंटे को हमें कैसे यूज़ करना है। अगर हम किसी का भी मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या किसी की कोई भी लाइन सुनते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा यही बताया जाता है कि हमें अपनी मेहनत पे सबसे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए। ऐसा होता भी है क्योंकि कई बार हम खुद ही देखते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती, लेकिन हम अगर लगातार उस पर अपनी लगन से मेहनत करते रहते हैं तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। तो इसी तरह से अगर हम अपनी लाइफ में लगातार मेहनत पे विश्वास करके आगे बढ़ते रहें तो हमें भी एक सफलता ज़रूर मिल सकती है। तो बस हमें कोशिश हर समय करनी चाहिए। कोशिश से हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो हम भी क्यों ना एक बार अच्छी खासी अपनी मेहनत करके अपनी भी किस्मत बदलने की कोशिश करें। तो हो सकता है कि एक न एक दिन हमारी भी किस्मत थोड़ी बदल जाए। तो इस टाइम हमारे लिए भी यही ज़रूरी है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी ना छोड़ें, क्योंकि आगे हमारे पास हो सकता है कि ऐसा अवसर न मिले जो आज समय है वो फिर से वापस आने वाला नहीं है। तो हमें अपने इस समय को अपने लिए अच्छे से उपयोग करना है। जैसा कि अभी दशहरे की छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चों की भी लगभग 3-4 दिन की छुट्टियां हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि इन छुट्टियों में जब ऐसे 3-4 दिन की छुट्टी होती है तो बच्चों को मैं घर भेज देती हूँ, क्योंकि घर पे जॉइंट फैमिली है और बहुत सारे लोग हैं। तो बच्चों का भी वहाँ अच्छे से मन लगता है और वो भी अच्छे से अपना टाइम यूज कर सकते हैं और मुझे भी थोड़ा पढ़ने का ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कहीं से भी अपने लिए टाइम निकालूं, जिससे कि मेरी थोड़ी तैयारी बेहतर हो सके। क्योंकि जब तक बच्चे पास में होते हैं तो टाइम भी नहीं मिलता और जो टाइम मिलता है तो उसमें उतना रिलैक्स माइंड नहीं रहता। लेकिन अगर 2-3 दिन का टाइम फ्री मिल जाता है तो उसमें थोड़ी बेहतर पढ़ाई हो जाती है। तो मैं कुछ इसी तरह से अपने लिए अपना टाइम निकाल के अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रही हूँ। देखिए, जब हम इस एज में अपनी तैयारी कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना होगा। अगर हम ये सोचें कि हमारे बच्चे भी हमारे ही पास रहें, हमारे पास से एक भी दिन दूर न रहें, तो हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि देखिए, अगर हम कहीं एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमें बच्चों को तो छोड़ के जाना ही पड़ता है। तो इसीलिए सबसे अच्छा मुझे यही लगता है कि बीच बीच में थोड़ा सा अपने लिए फ्री टाइम निकाल सकूं और बच्चों से भी थोड़ी सी दूरियां बनाते रहूं। क्योंकि आज अगर बच्चे पास में ही रहने की आदत पड़ जाएगी तो कल हमें जॉब करने में बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। तो अगर अभी से बच्चों को दूर रहने की आदत रहेगी तो हमें आगे चल के प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। और मेरे बच्चों की सबसे अच्छी आदत ये है कि वो चाहे मेरे पास रहें चाहे घर वालों के पास रहें, उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि मैंने बचपन से ही उनमें ये आदत डेवलप की है। जब मेरा बेटा 15 दिन का था तभी से मैं उसको छोड़ के एग्ज़ाम देने जाने लगी थी। तो ये तो मेरी लाइफ में चल ही रहा है, जिससे कि बच्चों की भी एक आदत लग चुकी है। तो ना तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है और ना ही बच्चों को। तो इसी तरह से हमें कहीं ना कहीं मैनेज करते हुए अपने लिए टाइम निकालने की ज़रूरत है। हालांकि ये सारी चीज़ें करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनने की ज़रूरत होती है।
एक लेडीज़ की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही होती है कि वो अपने अंदर की शक्ति को पहचान नहीं पाते, लेकिन जिस दिन हम अपने अंदर के शक्ति को पहचान के थोड़ा सा उस पर स्ट्रांग बनने की कोशिश कर लें तो वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने अंदर के शक्ति को पहचान के अपने थोड़ा इमोशन पे कंट्रोल करके काम करते रहें, तभी हम आगे कुछ अच्छा कर सकते हैं। अगर हम ये सोचें कि हम सभी चीज़ों को एक साथ लेके चलते हुए अपने एक सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, तो इसमें हो सकता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन हम अगर कुछ चीज़ों को अभी से साइड में करके चलते रहेंगे तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने इमोशन पे भी थोड़ा बहुत कंट्रोल करना होगा। तो इसी तरह से हमें बस लगातार आगे बढ़ते रहना है, बाकी जो होगा वो बात की बात है। अभी का जो भी टाइम मिल रहा है उसमें एक एक दिन को अच्छे से यूज़ करना है, और ख़ासतर तो इन छुट्टियों के दिनों को भी हमें ज़ीरो नहीं जाने देना है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया है कि मैं इस 30 डे में अपना एक भी दिन ज़ीरो नहीं जाने दूँगी, और मैं ऐसा कर भी रही हूँ कि कोई भी कितना भी बड़ा काम हो, लेकिन कितना भी बिजी दिन हो, मैं उसमें कुछ न कुछ अपनी पढ़ाई ज़रूर करती हूँ। तो आप लोगों से भी मेरी यही सलाह है कि किसी भी तरह बस लगातार पढ़ते रहिए, बाकी चीज़ें अच्छी ही होंगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अगर हम अपनी तैयारी को शुरू कर दिए हैं तो उसमें किसी भी तरह से 1-1.5 घंटे ही सही, लेकिन निरंतरता बना के हमें आगे बढ़ते रहना है। बाकी आप लोग को तो पता ही है कि ये कलयुग का समय है और इसमें कर्म का सिद्धांत है। तो अगर हम अपना कर्म कर रहे हैं तो हमें निश्चित ही एक अच्छी सफलता मिलेगी, वो चाहे जिस भी रूप में हो सकती है। लेकिन हमें बस ज़रूरत है अपने इसी निरंतरता को बनाए रखना। तो बस यही उम्मीद है आप लोगों से भी, अगर आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो लगातार करते रहिए। बाकी एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन कब आएगा, वैकेंसी कब आएगी, इस पे ज़्यादा फोकस करने से अच्छा है कि अपनी तैयारी पे ज़्यादा फोकस किया जाए। क्योंकि देखिए, ये तो कंफर्म है कि जब तक एग्ज़ाम पास में नहीं होता तो हमारी एक उस तरह से तैयारी नहीं हो पाती जैसा कि एग्ज़ाम पास आने पे होती है। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा थोड़ा ही करके अभी से तैयारी होती रहेगी तो वो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल होगी। अभी अगर हम एक एक दिन करके टालते रहेंगे तो एक दिन एग्ज़ाम भी पास में आ जाएगा और हमें पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तो अभी ज़रूरत है कि जो भी टाइम मिल रहा है उसमें अपना थोड़ा थोड़ा ही करके सही बस अपनी पढ़ाई को लगातार बनाए रखें, क्योंकि अभी से अगर एक निरंतरता बनी रहेगी तो वो आगे हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो बस कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे किसी भी तरह से 1-1.5 घंटे ही सही, लेकिन हर दिन पढ़ाई ज़रूर होनी चाहिए। और अगर पॉसिबल हो सके तो आप लोग भी ऐसे हफ्ते या महीने का चैलेंज लेके अपनी पढ़ाई करें। ये चैलेंज लेना बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो